इससे पहले की वीडियो में हमने सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, सीरीज और सम ऑफ सीरीज इन टर्म्स के डेफिनेशन को देखा था और साथ में हमने इन टर्म्स में फ़र्क क्या होता है वो भी समझा था। मैंने ये बताया था तुम्हें कि आधे आधे नंबर तुम्हारे कट जाएंगे अगर तुम्हें इन टर्म्स के बीच में फ़र्क नहीं पता है तो। अब हम कोर मैथ्स मतलब कोर 10th और 11th के सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं, एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? पहले तो ये समझो कि ये है एक सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, एक खास पैटर्न में लिखे गए नंबर एक सीक्वेंस है। मगर इस सीक्वेंस की खास बात क्या होती है? जैसे तुम्हें एक टर्म दे दिया 6 और तुम्हें बता दिया गया कि तुम्हें अगला टर्म इस टर्म में 4 ऐड करके लाना है। तो तुमने 6 में 4 ऐड किया, तुम्हें क्या मिल गया? 10 मिल गया। तुमने 10 में फिर इस वाले 4 को ऐड किया, 14 मिल गया। 14 में तुमने फिर इस वाले 4 को ऐड किया, 18 मिल गया। 18 में तुमने फिर 4 को ऐड किया, 22 मिल गया। चलो यहीं रुक जाते हैं। मतलब हर बाद वाला टर्म उसके पहले वाले टर्म में एक खास नंबर को ऐड करके मिल रहा है। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? ऐसा सीक्वेंस हमारा एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे 10 कैसे मिला? इसके पहले वाले टर्म 6 में 4 ऐड करके मिला। 14 कैसे मिला? इसके पहले वाले टर्म 10 में 4 ऐड करके मिला। 18 कैसे मिला? इसके पहले वाले टर्म 14 में 4 ऐड करके मिला। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुम्हें बता दिया गया कि तुम्हें पहला नंबर लेना है 7, ठीक है, और तुम्हें बोल दिया गया कि इस बार नंबर जो तुम्हें ऐड करना है बार बार वो नंबर 10 है, 10। ठीक है, तो तुमने 10 में 7 में 10 ऐड किया, अगला टर्म मिल गया 17। 17 में 10 ऐड किया 27, 27 में 10 ऐड किया 37, 37 में 10 ऐड किया 47, उसमें 10 ऐड किया 57, उसमें 10 ऐड किया 67, और जितने टर्म तुम्हारे दिल है चाहे तो इसमें लिख लो। तो हर बाद वाला टर्म इसमें उसके पहले वाले टर्म में 10 ऐड करके मिला है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर बाद वाला टर्म उसके पहले वाले टर्म में एक खास नंबर को ऐड करके मिलता है, वैसे सीक्वेंस को हम कहते हैं कि वैसा सीक्वेंस क्या है? एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, ये वाला सिंबल, नंबर का सिंबल मैं यूज करूंगा अक्सर, टू इट्स प्रीवियस टर्म। मतलब पहले वाले टर्म में खास नंबर को ऐड किया है तो तुम्हें जो सीक्वेंस मिला है उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोटिस करने की चीज़ है। नोटिस करने की चीज़ क्या है कि तुम 23 माइनस 17 करो तो क्या मिलेगा? तुम्हें 6 मिलेगा। ये एपी लिखा हुआ है एक, इसमें तुम 29 माइनस 23 करो तुम्हें 6 मिलेगा। 35 माइनस 29 करो 6 मिलेगा। 41 माइनस 35 करो तुम्हें 6 मिलेगा। उसी तरीके से अगर तुम 17 माइनस 23 करते हो तुम्हें माइनस 6 मिलेगा। 23 माइनस 29 करते हो तुम्हें माइनस 6 मिलेगा। 29 माइनस 35 करते हो तुम्हें माइनस 6 मिलेगा। 35 माइनस 41 करते हो फिर भी तुम्हें माइनस 6 ही मिलेगा। मतलब अगर तुम सेम डायरेक्शन में, मतलब इधर बढ़ रहे हो तो इधर ही सब ट्रैक करना शुरू किया, और इधर से सब ट्रैक कर रहे हो तो इधर ही सब ट्रैक करना शुरू किया, तो तुम्हें जो हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म की डिफरेंस मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगी हमेशा। जैसे इस डायरेक्शन में -6 मिल गया, इस डायरेक्शन में 6 मिल गया, और वो तो मिलना भी है क्योंकि बार बार जब एक ही नंबर को ऐड करके दूसरा टर्म मिल रहा है तो दूसरे टर्म में से पहले नंबर को घटाओगे तभी भी तो कांस्टेंट ही आएगा। मगर अगर तुम बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाते हो, मतलब 17 माइनस 23 करने की जगह तुमने 23 माइनस 17 किया और 29 माइनस 23 किया, 35 माइनस 29 किया, 41 माइनस 35 किया, तो ये वाला जो डिफरेंस तुम्हें मिला है 6666 का, इसके लिए खास टर्म है, वो है कांस्टेंट डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम कहते हैं कांस्टेंट डिफरेंस। ठीक है, या इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं।
तो एपी की एक दूसरी डेफिनेशन भी आ गई, वो क्या? अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी इफ डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स टेकन इन सेम डायरेक्शन। मतलब अगर तुम इधर की डायरेक्शन में ले रहे हो तो सब्ट्रैक्शन इधर ही करो, इधर से इधर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इधर से इधर ही करो, तो वो जो डिफरेंस मिलेगा तुम्हें कांस्टेंट मिलेगा। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस है एपी। और डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, मतलब कि बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाया। जैसे 7 लिखा है, 10 लिखा है, 13 लिखा है, तो तुमने 10 में से 7 को घटाया, बाद वाले में से पहले वाले को 3 मिला, यहाँ से भी 3 मिला, तो ये वाले डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? ये वाला डिफरेंस है कांस्टेंट डिफरेंस, जिसको हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। डी कैसे मिलेगा हमें? डी मिलेगा टीएन में से टीएन माइनस वन घटाने पर। मतलब यहाँ एन की जगह 10 डालोगे तो ये एन माइनस वन कितना हो जाएगा? 9। तो 10वें में से 9वां टर्म घटाने पर, बाद वाले में से पहले वाले को घटाने पर, टीएन प्लस वन में से टीएन घटाने पर, मतलब बाद वाले में से पहले वाले को घटाने पर जो डिफरेंस मिला, उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट डिफरेंस कहेंगे। तो चलो हम जरा इसको एक और एग्जांपल के साथ समराइज कर लेते हैं सारी चीज़ों को। एक और एपी हम लिखते हैं खुद से। पहला टर्म 100 लिख लिया, 50 ऐड किया, 150, 50 ऐड किया, फिर से 200, फिर से 50 ऐड किया, 250, फिर से 50 ऐड किया, 300, फिर से 50 ऐड किया, 350, फिर से 50 ऐड किया, 400। तो हर बाद वाला टर्म उसके पहले वाले टर्म में 50 50 50 50 जोड़ने से मिल रहा है। तो ये सीक्वेंस क्या हो गया? एपी हो गया। अब इसमें तुम बाद वाले टर्म में से पहले वाले को घटाओ, मतलब 150 माइनस 100 किया तो क्या मिला तुम्हें? 50 मिला। 200 माइनस 150 किया, क्या मिला? 50 मिला। 250 माइनस 200 किया, क्या मिला? 50 मिला। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 50 मिला। 350 माइनस 300, 50 मिला। 400 माइनस 350, 50 मिला। तो यहाँ पर जो डिफरेंस तुम्हें मिला बाद वाले में से पहले वाले को घटा करके, इसका एक खास नाम है, इसको हम कांस्टेंट डिफरेंस कहते हैं, कांस्टेंट डिफरेंस। और इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले एक और नोटेशन देख लेते हैं। एपी के ना पहले टर्म को हम, जैसे ये वाला एपी यहाँ पे लिखा, इसका जो पहला टर्म है, पहला टर्म क्या है यहाँ? पहला टर्म 100 है। तो पहले टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, या A1 से डिनोट करते हैं, या T1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एपी के पहले टर्म को हम ए से या A1 से या T1 से डिनोट करेंगे, और उसके कांस्टेंट डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। इन नोटेशंस को समझते हुए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे की पढ़ाई की जाएगी।